अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ये पांचवा वीडियो है। सेल एकेडमी के लिए भी एक इंफॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको। 18 तारीख से संडे से हम सेल का पहला दिन ऑफिशियली स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। सारी क्लासों के लिए फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक सब क्लासें वहाँ जो है हम उनको एंटरटेन करेंगे, वो पढ़ेंगे वहाँ। सारे स्कूल, सारे सब्जेक्ट। अब बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के दिमाग में। अब ऑलरेडी उनके पास 5-6 महीने तो वेस्ट हो ही रहे हैं। उनके लिए तो मैं बड़ा अफसोस है मुझे। आई एम सॉरी फॉर दैट पार्ट ऑफ इट। बट द थिंग इज़ दैट बहुत सारी एकेडमीज अपने अपने तरीके से काम कर रही हैं। अब हम ये एकेडमी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा दिमाग। चलो तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे ऊपर एक कर्ज है, सोसाइटी का कर्ज। वो देने के लिए मैंने भी रखा है। मैं किसी दिन एकेडमी पे जो दिन मेरा ऑफ होता है ऑफिस से, उस दिन मैं वहाँ मिलूँगा और बच्चों को गाइड करूँगा अपनी मेंटरशिप के अंदर। बच्चों को सिर्फ पढ़ने से गरज नहीं होनी चाहिए दरअसल, फिर को करिकुलर एक्टिविटी से भी सिर्फ वही उतना भी नहीं है। मोरल और एथिक्स उतना भी नहीं है। रिलीजन और सोसाइटल कंसेप्ट्स उतना भी नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ उतना ही नहीं है। ये बहुत सारे फेसेट्स हैं जो तालीम के असल में ज़ेर आते हैं, जो हमारी तालीम के अंदर आते हैं, जो हमारी तालीम में पढ़ाए जाने चाहिए। मैं इन चीज़ों को ठीक से समझता हूँ। 32 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर 1990 से पढ़ा रहा हूँ, बहुत छोटी उम्र से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे सोपोर में भी और श्रीनगर में भी, दिल्ली में भी, पंजाब में भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अब टीचर्स हैं। उनके स्टूडेंटों के टीचर्स, उनके वो भी टीचर बने, फिर वो ग्रेट टीचर्स हो गए। उनकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन भी अब टीचर्स है। तो अच्छे अच्छे पोस्ट्स पे भी हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ वगैरह जो सिविल सर्विसेज में वगैरह वगैरह अच्छी अच्छी जगहों पे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर है। तो कहना ये है मुझे, मेरे पास जो तजुर्बा है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, वरना वो एक नासूर जैसा मेरे दिमाग में, मेरी पर्सनैलिटी में रहेगा मगर वो फॉरवर्ड ना कर सका। वो फॉरवर्ड करने के लिए मैंने एकेडमी स्टार्ट की थी, सैंक्टम एकेडमी ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग्स। तो ये सैंक्टम एकेडमी ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग्स जो है, इसका एक विजन है, इसका मिशन है, इसका गोल स्टेटमेंट है। हर आदमी का होना चाहिए, हर जगह का होना चाहिए, हर इदारे का होना चाहिए। हमारा है, मेरा पर्सनल लाइफ का भी है। तो फिलहाल तो मेरा ये है कि मैं लोगों को अपनी नॉलेज, अपना तजुर्बा, अपनी मेंटरशिप दूँ। मैं एक पब्लिक स्पीकर भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, एक कोच भी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एकेडमी पे बच्चे आएँ और उनको मैं बताऊँ गोल कैसे सेट करना है। वो अपने आप को, अपने सिग्नेचर, जिसको मैं बोलता हूँ, मेरा पर्सनल ये वर्ड है, मैं बोलता हूँ हर आदमी अपने एक यूनिक सिग्नेचर के साथ पैदा होता है। वो अपने सिग्नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करे। यानी हर आदमी का एक मिशन होता है दुनिया में, वो कुछ करने के लिए आया हुआ होता है। हर आदमी यूनिक होता है, उसकी अपनी एक फुटप्रिंट होती है, अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी इम्प्रिंट होती है। वो इम्प्रिंट को कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे पता लगे उसको क्या करना है, वही उसका गोल बनेगा। तो वो गोल कैसे आइडेंटिफाई करना है, जो हम फॉर एग्जांपल जापानीज़ टेक्निक इकिगाई, तो वो है उसमें पर्पस अपना। आजकल ये अब बड़ा बज़वर्ड हो गया है पर्पस। अपनी लाइफ का पर्पस, अपना मिशन, वो पता करे कि क्या करना है। तो एकेडमी में हम पढ़ाने के अलावा ये काम भी करते हैं कि बच्चों को डेवलप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। स्पेशली इंस्पायर, टीचर का बड़ा काम होता है इंस्पायर करना। तो मैं ख़ुद भी वहाँ इसीलिए मौजूद होता हूँ ताकि मैं अपना वो, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं बच्चों को ये इंस्पायर करने की कोशिश करता हूँ। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, एज, सेक्स वगैरह जो है, इसके बगैर तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चों को पे अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। हम खिला तो सब कुछ देते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं। देखो मेरी एकेडमी शायद सोपोर की वाहिद एकेडमी है जहाँ एटलीस्ट कुछ गेम्स तो होती ही हैं। एक टीचर हमारे थे, वो स्पोर्ट्समैन थे, तो वो बहुत हैरान थे इस बात से। कहते थे ये मैंने वाहिद एकेडमी देखी है, पिछले 12-15 साल उनकी एक्सपीरियंस थी, वो कहते थे। तो उसमें उन्होंने पहली एकेडमी देखी थी कश्मीर में जहाँ स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस होता था। ऐसा नहीं कि मार्शल आर्ट्स है बस, इंडोर गेम्स भी होती हैं, थोड़ा बहुत क्रिकेट होता है, थोड़ा उनको गाइड भी किया जाता है कि कैसे अगर किसी को इसमें करियर बनाना है तो कैसे करियर बनाए। अब यहाँ पर भी एक लफ्ज़ है कैरियर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल में, लैंग्वेज है, पब्लिक स्पीकिंग है जो मैं खुद करता हूँ। लोगों को, बच्चों को आजकल लैंग्वेज हम सिखा देते हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू कन्विंस अदर पर्सन, दे आर नॉट एबल टू एक्चुअली स्पीक इन पब्लिक।
They're not able to convince the other person while they're speaking in public, or for example in debates, for example when they are in sales, for example when they are in leadership position. They don't know exactly how to lead, how to convince others. ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी एकेडमी सेल, सैंक्टम एकेडमी ऑफ इंटरेक्टिव लर्निंग सेल, जो यहाँ सोपोर में मरकज़ के सामने, पेट्रोल पंप के सामने, गुरु हॉस्पिटल के नज़दीक, वहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर। इसकी 2-3 ब्रांच और भी हैं। तो मैं चाहता हूँ बच्चे वहाँ आएँ तो वहाँ आराम से पढ़ें। अलबत्ता छोटी क्लासों के लिए हमने ऐसा रखा हुआ है सिस्टम कि वो आफ्टरनून में आएंगी, बाकी जो बड़ी क्लासें हैं वो फोरनून में आएंगी। और जो 11-12 के हमारे पास सिर्फ 25 ईच क्लास जो सीट्स हैं, उतनी जगह भी है और उतना ही मैं लेना भी चाहता हूँ। मेरे पास जगह ज़्यादा भी हो तो अब तब भी मैं उतने बच्चे लूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बच्चों पे हम फोकस नहीं कर पाते और अच्छे बच्चे जो हैं फिर पढ़ नहीं पाते हैं। और मेरी अनलाइक अदर एकेडमीज़ के वहाँ पे मस्ती तो होगी, आपने जेन्युइन तरह से मस्ती होती है वो तो होता है, लेकिन इंटरेक्टिव लर्निंग है तो मेरा नाम ही इंटरेक्टिव लर्निंग है, तो फिर वो तो इंटरेक्शंस तो होंगे, लेकिन वैसा इंटरेक्शन नहीं होगा जो इलीगल होगा, इमोरल होगा, अनएथिकल होगा और जो मतलब ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ एंड देयर एजुकेशन होगा, वैसा नहीं होगा। तो ये मैंने इसीलिए अब मैंने सोचा, अब देखेंगे ये बात भी अभी ट्रेंड में हो जाएगी। जो चीज़ मैं करता हूँ फिर वो ट्रेंड में हो जाती है। अभी मैंने, अब पहले हम पोस्टर्स बनाते थे, मैंने बहुत साल पहले पोस्टर्स बंद कर दिए, 10-12 साल पहले। फिर हम पोस्टर दीवारों पे नहीं छापते थे, फिर फेसबुक पे मैं 5-7 साल पहले छापने लगा, तो अब सब वो छापते हैं। अब मैंने सोचा मैं एक वीडियो ऐड बनाता हूँ, हालांकि मैं रैंडमली बना रहा हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 10 बजे हैं, मैं अपने बेड रूम में हूँ इस वक्त, मैं स्टडी में नहीं हूँ इस वक्त, बेडरूम में हूँ। बैकड्रॉप मेरा बेडरूम का है, तो मैं बेडरूम में नाइट का रूम में हूँ इस वक्त। तो बड़ा नहीं, मैंने इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई बनाया हुआ नहीं है, कोई इसमें वैसी चीज़ नहीं है कि मतलब मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो मेरे अंदर है, जो ओरिजिनल है। तो ये बातें आप वहाँ पे आके, वहाँ फॉर्म भी अवेलेबल है। तो ख़ासकर 11-12 जो मेडिकल हमने रखा हुआ है, उसके लिए फॉर्म जल्दी से अपने अवेल करवाइए, अपनी सीट्स बुक कीजिए। अगर 25 के ऊपर आएगा कोई बच्चा, फिर मैं उसको फिर नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरा अपना वो है, उससे ज़्यादा बच्चे मैं नहीं ले सकता, उतने ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सकता, उतने ज़्यादा को मैं डिसिप्लिन में नहीं रख सकता, उससे ज़्यादा को मैं एंटरटेन नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा जो है फिर वो बच्चे टैलेंट नहीं देते, फिर वो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ हो जाता है। क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ होना, फिर हमारा नाम ख़राब होता है इन द लॉन्ग रन। ऑलरेडी हमें जो लड़ना है इस वक्त, या जो हम जिनके साथ कम्पीट कर रहे हैं वो बड़े बड़े जाइंट्स हैं, तो उसके लिए मुझे ये सब कोशिश करनी पड़ रही है। तो आप आइए, फॉर्म अवेलेबल होगा, वहाँ अबरार सर होंगे। मैं आपको अपने उनका नंबर भी बता देता हूँ, वो मुझे याद आजकल नंबर नहीं रहते, वैसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रखता। अब सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। 9419240680, 9419240680 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप अबरार सर से या इंशा मैम से बात कर सकते हैं। तो इंशा मैम इस एकेडमी की ऑनर है। अब मैं तो ये काम अपनी वो नॉलेज देने के लिए कर रहा हूँ, अपनी कंट्रीब्यूशन देने के लिए कर रहा हूँ, अपना तजुर्बा देने के लिए कर रहा हूँ, और एक जो दर्द है अंदर पर्सनैलिटी में, और जो कर्ज है जो पर्सनैलिटी के अंदर है, वो फॉरवर्ड करने के लिए मैं एकेडमी चला रहा हूँ। अब आप देख ही रहे होंगे, मेरे बच्चे मुझे अभी तंग कर रहे हैं, इनको भी सुनाना है, इनको कहानी सुनानी है, जो रूटीन है। यहाँ पर भी तरबियत का काम है। वो एक बात मैं बोलना भूल गया हूँ, आजकल तालीम मिलती है, तरबियत नहीं मिलती है। स्पेशली फॉर्मेटिव ईयर्स में तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट, स्पिरिचुअल क्वोशंट, ये वगैरह जो बाकी चीज़ें इस तरह की हैं। मैं तेज़ बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें बोल नहीं पाऊँगा। It takes a long life to actually tell you exactly what I know, what I want you to know, what things I don't know that I want to learn. बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी ज़िंदगी गुजारनी है, आपको भी ज़िंदगी गुजारनी है। इन बिटवीन ये सारा फिर ये एक काम है हमारा, ये हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी है। आप एकेडमी आइए, शौक़ से आइए, अपना फॉर्म अवेल कीजिए। 200 रुपये का शायद फॉर्म है इन्होंने रखा हुआ, वो आप पता कर लेंगे कितने का है। तो फॉर्म होगा, उसके साथ कुछ और भी मत होगा, वो आप देख लेंगे वहाँ पे। तो ब्रोशर वगैरह होगा उसके साथ, थोड़ा इंट्रोडक्शन होगा, 1-2 लेक्चर्स होंगे वगैरह, वो आप देख लेंगे। तो कोई नहीं, बाकी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आप मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे वगैरह जो भी सोशल मीडियाज़ हैं वहाँ पे, हर मीडिया पे आप देख सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।